आप सबका हमारे JLPT N5 के पहले लेक्चर में स्वागत है। ये इस यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। इस सीरीज़ में हम JLPT N5 को पूरी तरीके से 30 से 40 लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि JLPT N5 के लिए कई प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो JLPT N5 के लिए 15 से 16,000 तक डिमांड करते हैं, या मे बी 20,000। पर ये एक वर्थ इट प्राइस नहीं है। इस JLPT N5 सेल्फ स्टडी से भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि ये जैपनीज सीखने का सबसे पहला स्टेप है। इसके लिए इतना कॉस्ट करना आई थिंक नॉट है। तो आज से हम शुरू करेंगे JLPT N5 की तैयारी, और वो भी हिंदी में, क्योंकि JLPT N5 के लिए हिंदी चैनल्स उपलब्ध थोड़े कम ही हैं, और इतने सारे लोगों की ज़रूरत है कि हिसाब से मैंने निर्णय लिया है कि मैं JLPT N5 पूरी तरीके से क्लियर करूँ। हमारा हर वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा गाइस। उसमें हम आपको हीरा गाना, काटा काना और सभी उन चीज़ों को पूरी तरह से नॉलेज दिए जाएंगे, जो आपको JLPT N5 क्लियर करने में मदद कर सकती है। अगर आप हर वीडियो को ध्यान से रिवाइज करें और ध्यान से देखें, तो आप JLPT N5 के क्लियर कर सकते हैं, वो भी आने वाले दिसंबर में। और दिसंबर में आप N5 क्लियर कर सकते हैं। हमारा पहला लेक्चर की शुरुआत हम यही से करते हैं। तो हम आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि JLPT N5 क्या है और आपको क्यों देनी है। फिर हम जानेंगे डेली वर्ड्स, कि हम डेली के रूटीन में ऐसे कौन से वर्ड है जो जापानीज में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम डेली कन्वर्सेशन तो ईजिली सीख पाए। सिंपल हिरागाना यानी कि वोवल्स, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये जापानीज के कोई सिंपल वर्ड्स है। मीन्स ये टोटल होते हैं 46 का। 46 हिरागाना, 46 काटाकाना। फिर आती है कांजी। कांजी में आपको अगस्त या सितंबर में सिखाऊंगा। पहले हम हिरागाना और काटाकाना को पूरी तरीके से याद कर लेंगे। मैं आपको एक साथ पूरी हिरागाना या काटाकाना रटने नहीं बोल रहा हूँ। हम रोज लेक्चर में थोड़े करके हिरागाना और काटाकाना को कंप्लीट करेंगे, और एंड में मैं आपको रोज एक या दो कांजी लिख के दूंगा, जो आप याद करना या कुछ भी करके उसे दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये एक लैंग्वेज एग्ज़ाम है। इसमें आपको थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा। मैं आपको ग्रामर अच्छे से समझा दूंगा, वर्ड्स अच्छे से याद करवा दूंगा, पर आपको काटाकाना और हिरागाना और कांजी अपने दिमाग या अपने माइंड से उसे रीड करके या याद करके या 5 बार लिख के या रटना होगा। सिंपल से लैंग्वेज में आपको उन्हें रटना है 5 से 10 बार लिख के। सिंपल है, आप कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि JLPT N5 के बारे में आगे जानते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा एग्ज़ाम का सिलेबस, या उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं। सो मैं कौन हूँ? आप सोच रहे हैं कि ये बंदा कहाँ से आया जो JLPT N5 फ्री में करा रहा है। क्या उसके पास पैसों का पेड़ है? पर मेरे पास कोई पैसों का सोर्स है। पर गाइस मैं आप सबको बता सकता हूँ, JLPT N5 के लिए जो लोग आज के दौर में 15 से 16 या 15 से 60 या 20 या 25 जैसे मनी डिमांड कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में योग्य या सही नहीं है, क्योंकि इतने पैसे की हमें JLPT N5 पे खर्चने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक सिंपल सा लैंग्वेज का फर्स्ट स्टेज वाला एग्ज़ाम है, जिसमें आपको 100 से 110 तक सिंपल कांजी आएगी, कुछ डेली रूटीन सेंटेंसेस आएंगे, और मैं कोई जापानीज की बुक थी मिनानो निहागो नाम की, उसमें से 25 चैप्टर आएंगे। वो चैप्टर मैं आपको यही कराऊंगा गाइस। और हाँ, अगर आप मुझे मैं आपको लेक्चर के बीच में हमारे छठे या 5वें लेक्चर में मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज करना। मैं आपको रिसोर्सेस भेज दूंगा जापानीज़ के लिए। वही रिसोर्सेज को अभी भेजना सही होगा, पर अगर आप ये रिसोर्सेज देख लेंगे, आप डर सकते हो, या मे भी आप जापानीज पढ़ने का ख्याल छोड़ सकते हो। तो व्हाट इज JLPT का JLPT N5, ये हमारा पहला क्वेश्चन पहले लेक्चर का।
तो JLPT N5 का सबसे पहला लेवल JLPT N5, JLPT का सबसे पहला लेवल N5। इसमें आमतौर पे 5 लेवल होते हैं, N4, N3, N2, N1। N5 की कीमत कम, N5 की एग्ज़ाम फीस 2000 से 1500 तक होती है, जो आपके सेंटर पर डिपेंड करता है, इसलिए थोड़ा जल्दी रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई कीजिए। ये एक जापानीज लैंग्वेज प्रोग्रेसिव टेस्ट का बेसिक और शुरुआती स्टेप है। तो हम आगे बढ़ते इस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सिंपल इंट्रो, सिंपल सेंटेंस और इंट्रो इन चैप्टर, मतलब आप चैप्टर पे कैसे सामने वाले को बता सकते हो कि आप कौन हो। ये जानना थोड़ा क्रेजी होगा क्योंकि आपका पहला इंट्रोडक्शन होगा जापानीज में, जो आप खुद के मुंह से बोल सकते हैं और इसके बाद आप हैप्पी हैप्पी फील कर सकते हैं। और ये जापान का नक्शा है, नहीं भी आपको पता। और हम वर्ब्स के बारे में, कुछ वर्ड्स जापानीज में इजी याद कर आसान होता है, पर कुछ वर्ड्स को हम याद करने में थोड़े से, मतलब मेरा कहना इतना ही, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं वर्ब्स के बीच में, क्योंकि कई कई वर्ब्स सेम हो सकते हैं, कई कई वर्ब्स मे भी ऐसे हो सकते हैं कि जो सेम प्रोनाउंसिएशन हो पर उनका हर एक सेंटेंस में मतलब अलग अलग हो। सो हम इसे इस सीरीज में हम वर्ब्स को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट गाइस गलती से ऐड हो गया है, इसे हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, हम उसे अगले लेक्चर में कवर करना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट बड़ा है। इसलिए क्योंकि जैपनीज में इंग्लिश की तरह पिलर्स सिंगुलर्स वर्ड्स नहीं होते। मतलब अगर आप बोल रहे हो टॉय, टॉय एक टॉय के लिए, और अगर टॉयस है तो आप लास्ट में एस लगाओगे। पंजाबीज में ऐसा कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको एक अलग से ग्रामेटिकल रूल होता है, जो मैं आपको अगले लेक्चर में समझा लूँगा। तो हम शुरू करते हैं वर्ड्स। वर्ब शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक्स जापानीज सिखाना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप पहले ही वर्ब सीख लोगे तो इसे सेंटेंस में यूज़ कैसे करें। तो बेसिक सेंटेंस का फॉर्म है जापानीज में, तो हम बेसिक सेंटेंस का फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ल्ड प्लस दिस। बहुत सारे लोग कहेंगे आपने इसे जैसे प्रोनाउंस करता था, पर नहीं, यू यहाँ साइलेंट है। इंग्लिश में भी काफ़ी सारे वर्ड साइलेंट होते हैं, इस पर यहाँ यू साइलेंट होने का कारण मुझे भी नहीं पता, मे भी होगा कुछ क्या कारण उन लोगों के प्रोनाउंसिएशन में तब्दीली होगी। तो हम इसे साउंड यू को हम साइलेंटली साउंड करेंगे, पर वर्ड वर्ड यानी हम किसी भी वर्ड को बीच में पहले लगा सकते हैं। और देश, देश के बारे में अगर आप जानना चाहो तो देश एक जापानीज वर्ड एंडिंग करने का एक तरीका, मतलब देश, देश बहुत सारे इंग्लिश में जैसे एम इज आर वॉज वेयर जैसे बड़ी बड़ी कंजंक्शन कह सकते हैं, मे भी आप कंजंक्शन की होगी तो मेरी भी इंग्लिश थोड़ी वीक है गाइस। तो वर्ड, शी इज, इट इज, दे आर, दिस इज, दे आर, आई एम, ऐसे कई सारे आई यू आर ही इज के फॉर्मेट वर्ड से इनकी जगह आप कोई भी सेंटेंस के एंड में अगर दिस लगाओगे तो ये सब वो प्रेजेंट टेंस करेंगे। मैं आपको एक वर्ड से समझाता हूँ जिससे आप सिंपल तरीके से समझ पाए। तो सिंपल, इट इज, इट इज पिलो। पिलो मीन्स आप जिसे रात में लेके सोना पसंद करते हो गाइस, ऐसे ही ये पिलो। इसको हम जापानीज में कहेंगे माकुरा, माकुरा। ये आप याद कर लेना, सिंपल बेसिक वर्ड है, आप आपके घर के बेड पे जाके इसे लिख सकते हो, मे भी आपको ये याद जल्दी हो जाएगा, माकुरा। तो हम इट इज, इट इज पिलाऊ, इट इज पिलाऊ। सो हम इट इज को देश लिखेंगे, यह पिलो है, पिलो हम माकुरा लिखते हैं। तो जापानीज में ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से पहले वर्ड आता है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट वर्ड में भी आप अमेजार सब्जेक्ट होते, आपका नाम या किसी चीज़ का नाम वो पहले आता है ग्रामेटिकल हिसाब से। तो आप पिलो और देश लिखेंगे, मीन्स आपका सेंटेंस ऐसा होता है माकुरा देश, माकुरा देश। तो इतना सिंपल था, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं गाइस। अगर आप कहना चाहोगे आई एम तानाका मीन्स तानाका,
जापानीज में अगर आप किसी को इंडिया में कहोगे तो आप उसके नाम के पीछे जी या मिस्टर या मिसेस जैसे शब्द रिस्पेक्ट देने वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं, पर जापानीज में ऐसे वर्ड ना होने के कारण वहाँ किसी भी इंसान के नाम के पीछे सान मीन्स आपको अगर आपका नाम तनाका तनाका आपने कई सारे बुक्स में पढ़ा होगा, इसलिए मैं अपने किसी दोस्त का नाम लेना चाहूँगा। मे बी मैं वो मेरे दोस्त का नाम याद करूँ तो गाइस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे। आपको लगता होगा अगर आपके पास दोस्तों की कमी है तो कोई नहीं सर गाइस, मैं आपके लिए यहाँ मतलब हमेशा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जब भी कमेंट करें मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो अगर तानिश 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 के नाम से हम क्या कर सकते हैं? तो गाइस हम इनसे जाके सीखें। अगर तानिश कहना चाहे आई एम तानिश, सो गाइस ये कैसे कहेगा? ये कहेगा तानिश दिस। आप खुद ही सोचो गाइस, इसे कहेगा तानिश देसु। ये थोड़ा सैडली प्रोनाउंसिंग होगा, इसलिए उसे देश कहते हैं कि शायद मे भी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मे भी तानिश देश मतलब उसका नाम, अगर हम उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए वो ऐसे कैसे कहें तानिश सान देश। अगर आपको किसी को, मैं आपको एक सीक्रेट बता दूँ, सीक्रेट सीक्रेट स्पेलिंग गलत है गाइस, उस पर गौर ना कीजिए। तो अगर आपको जापानीज में किसी को इडियट इडियट की भी गलत है या बेवकूफ़ कहना हो तो आप उसे ये कर सकते हैं आ ना ता वा बाका देस बा बा देस। अनाता मतलब आप आप वह एक टॉपिक मार्कर है गाइस, इसे हम आने वाले वीडियो में सीख लेंगे। ये पार्टिकल होता है जिससे आप दो वाक्य को जोड़ते हो, पर आप सिर्फ अभी वाक्य याद कर लीजिए। अनाता मीन्स आप मतलब यू आर वे, आप उसे अनाता में प्रोनाउंस कर सकते हैं बाका। बाका मीन्स बेवकूफ इडियट। देश तो आपको पता ही है, आप बेवकूफ़ है। ये सेंटेंस सीखना जरूरी नहीं था, पर आप अपने दोस्त को जापानीज में कुछ भी कह सकते हैं जो उसे कुछ नहीं समझ आएगा अगर उसने मेरी वीडियो ना देखी हो तो। मुझे पता है बहुत से लोग अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखेंगे ये पहला लेक्चर है, पर मैं आगे लेक्चर में सुधार करते जाऊँगा जिससे आपको लेक्चर्स में मज़ा आए। तो हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाना सीख गए जिसका फॉर्मेट सिंपल है, वर्ड प्लस दिस। आप सोच रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का है। गाइस वो जापानीज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, ना कि हिंदी या इंग्लिश की तरह एमेजार मीन्स वो एमेजार रनिंग गोइंग ऑब्जेक्ट्स में बुक बुक जैसे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट अलग होते हैं जिनका उपयोग अलग से होता है। वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँ, क्योंकि पहले ही वीडियो में सब कुछ बता दिया तो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा गाइस, तो आपको जापानीज ईजी लगने लगेगी। तो मेरा क्या होगा गाइस, मैं किसको लेक्चर्स में बिठाऊँगा, आप समझ सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा, तो हम हमारे लेक्चर के टॉपिक पे चलते हैं जो जिसके लिए हम आज आए हैं। हमारा लेक्चर का पहला टॉपिक है वर्ड्स। सो सिंपल सेंटेंस का ओ रुकिएगा, मैंने वर्ड छिपा दिया। अ, गाँव को गाँव को उ ए इमास इमास ये मासु, आपको हिरागाना समझ नहीं आएंगे। इमासु ई सा ऐसे इधर लगता है कुछ तो टाइपिंग प्रॉब्लम है। मैं आपको ये वाकई बाद में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ईसा मास नहीं से नहीं गाइस, सही सच है सच है। वो हमारे पीपीटी बनाने वाले ने कुछ गलती कर दी है मुझे लग रहा है। मैं उसको पूछता हूँ कि उसने यहाँ क्या गलती की है, मुझे भी ये गलती लग रही है। गाइस से वेस्ट कीजिए थोड़ा सा, जस्ट वेट गाइस, जस्ट थोड़ा वेट कर लीजिए मुझे। सो गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ। सॉरी मैंने आपको वेट कराया। वो वर्ड सही था गाइस, उसके साथ थोड़ी बहुत मारा मारी करने के बाद मुझे पता चला वो वर्ड है इकिमस। यहाँ एक मैंने इसको समझा कि यहाँ से इसे सा कहते हैं गाइस,
बेसिक की मतलब जापानीज इस तरह पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ एक भी स्ट्रोक आपकी पढ़ने आपको गलत वर्ड पढ़ा सकते हो, ऐसा कोई मतलब ही कुछ गलत ही हो सकता है गाइस, मे बी। तो ये है इकिमास। इकिमास मतलब गोल, और गाँव मीन्स स्कूल। जापानीज में स्कूल को गाँव को कहते हैं। और इकिमास मतलब जाना। इस फोटो में दिखाना है कि ये दो स्कूल जा रहे हैं, तो आप इसे इस जाने के लिए आप एक ही बार जैसे वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे भी हम उसे कई और वर्ड्स को जानेंगे। और वर्ड्स को जानने के लिए हम अगले अगले को सिंपल से खाली वर्ड को ढूंढना चाहिए। हाँ, ये तो खाली क्या है। सॉरी से एक पीपीटी है, पहली पीपीटी होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ी कुछ आप कमियां लगेंगी, आप मुझे सारी कमियां कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। हम उसे लेक्चर बाय लेक्चर ठीक करेंगे, आगे के लेक्चर्स में आपको एक कमियां देखने नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं भी आप सबको सिंपल वर्ड देके दे जैसे जानना पसंद होगा, जो आप यूज कर सकते हो या अपने दोस्त को वर्ड्स के बारे में जानने की हम कुछ वर्ड सीखेंगे। कौन से सेंटेंस मैं आपको अगली वीडियो में बना के बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ सीख लेना मतलब मेरे आगे की वीडियो की स्क्रिप्ट की चोरी हो सकती है गाइस। मतलब आप इसी वीडियो में सब सीख लोगे, तो मैं आगे वीडियो किस चीज़ पे बताऊँ। तो ईट, ईट को हम जापानीज में कहते हैं ताबेरू। ताबेरू मीन्स सिंपल आप ईट कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको कांजी या हिरागाना में लिख के बता दूंगा गाइस। बट आज की वीडियो में आप अभी के लिए सारी कांजी सीखना आपके लिए मुझे नहीं लगता कि ये बेटर डिसीजन होगा, क्योंकि आप कांजी को देख के घबरा सकते हो, या मे भी आपको लग सकता है जापानीज हार्ड है। पर जापानीज मेरे हिसाब से नथिंग टू लर्न इज मतलब मेरी थोड़ी खराब नहीं। आप इसे मान लीजिए कि ता मानना क्या, मैं लिख के दे रहा हूँ। ता मेरे मीन्स ईटिंग, ईट खाना। आप ता मेरे को ईट ईट कह सकते थे गाइस। ये हार्डली प्रोनाउंसिएशन में भी इजी है। हम अगले वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। आज हम 5 ही वर्ब सीखेंगे, ज़्यादा वर्ब नहीं सीखेंगे क्योंकि याद करना भी मुश्किल लगता है। तो हम जाते हैं अगले वर्ब की तरफ, जो मेरा भी पहला वर्ब था, अंडरस्टैंड। ये दुनिया समझती ही नहीं गाइस, वही तो प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स वाकारू, वाकारू। आप सोच रहे हो ये सारे वर्ड्स के एंड में रूप क्यों आ रहा है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मीन्स आप कर रहे हो या कर प्रेजेंट टेंस में है, तो आप वर्ड की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे मे बी। ज़्यादातर सेंटेंस में तो आप वहाँ वर्ब के एंड में रू जैसे पार्टिकल या रू जैसे वर्ड्स या प्रोनाउंसिएशन का उपयोग करेंगे। तो ली, और आपका चौथा वर्ड है तीसरा लिव। लिव, लिव मीन्स डेरू, डेरू। अगर आप किसी को छोड़ के जा रहे हैं, तो आप उसे जापानीज में डेरू वर्ड का यूज करके एक सेंटेंस बना के उसे चेप दीजिए। उसके मुंह पे बोलेंगे डेरू। सो अनातावा डेरू देsu, आप छोड़ रहे हो। ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग होगा गाइस। मे भी आपके सेंटेंस अभी समझ नहीं आ रहे होंगे। मेरी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी वीक हो सकती है गाइस, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में इसका सुधार करते रहेंगे। तो हमारा चौथा वर्ड है ड्रिंक। ड्रिंक, पीना किसी को पसंद नहीं है, मीन्स वाटर। मे भी वाटर पीना सबको पसंद है, वाटर। बाकी जिस जिसकी पसंद। वाटर। बाहर भी बरसात के कारण वीडियो में आवाज साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। मैं बरसात की वीडियो कर रहा हूँ, मे बी। ठीक है। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स नो। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स नो। नो मीन्स पीना गाइस, सिंपल सा वर्ड है। आप आप सिंपल से इसको ऐसे पढ़ो, ये ऐसे आप पानी पी रहे हो, तो आप नो जैसे वर्ब का यूज कर रहे हो गाइस। आप पानी पी रहे हो, सिंपल है, नो। तो स्लीप, स्लीप हो गया मे बी, नहीं स्लीप बाकी है। तो स्लीप, स्लीप का सिंपल मीनिंग है गाइस नेहरू।
आज के भाग दौड़ के वर्ल्ड में सोना किसी भी, मुझे भी सोना बहुत पसंद है बस। नहीं रू, मैं आपको हीरा गाना में लिख के बताता हूँ, या स्टॉक ऑर्डर्स लिखना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम अलग से पीपीटी बताए बनाएंगे गाइस। जब हम हीरा गाना में सारे सेंटेंसेस लिखेंगे और आप इसे ही सिंपली हीरा गाना में पढ़ पाएंगे, मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ। अगर आप आने वाले वीडियो से मेरे साथ जुड़े रहें, तो आज की वीडियो में हमने सीखे पूरे 5 वर्ड, जो आप शा कल तक याद कर लोगे। कल की वीडियो में भी आपको और वर्ब्स या कुछ नई चीज़ें समझाऊंगा जो आप समझनी पड़ेगी। समझनी पड़ेगी मीन्स आपको ज़बरदस्ती सीखना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको आने वाले दिसंबर की 6 तारीख को JLPT N5 देनी है, क्योंकि तब पहला संडे, वो भी आपको याद होगा। तो ताबेरू मीन्स खाना, नेहरू मीन्स सोना। आप भूल तो नहीं हो गाइस, भूल तो नहीं गए, ऐसे भूल नहीं सकते आप इसे जितना जल्दी भूल नहीं सकते। नेहरू मीन्स सोना, सोना इम्पोर्टेंट है। ताबेरू मीन्स खाना, खाना भी इम्पोर्टेंट है। और किसी को समझा रहा हूँ तो वाक्य मीन्स सिंपल सेंटेंस, पहले खाओ फिर सो फिर समझाओ। अगर कोई ना समझे तो टेरू छोड़ के चले जाओ, सिंपल। और घर आके पानी पी लो। तो सिंपल हम इसे याद कर सकते हैं। ताबेरू मीन्स आप खा रहे हो, फिर सो रहे हो, फिर किसी को समझा रहे हो और ना समझ रहे आप उधर छोड़ रहे हो, फिर घर जाके पानी पी रहे हो। आप पानी की जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हो, मैं भी आपको पता हो क्या। हम आगे बढ़ते हैं। आज के सिंपल लगाना, आप, ई, उ, ए, ओ, ये याद करने में बहुत सिंपल है। आई यू ए ओ, मुझे नहीं लगता कि उनमें हार्ड जैसा कुछ है। तो आ, जो बाहर आ रहा है, आमे, आ में, ये मे का ही लगाना है गाइस, इससे आप बाद में पढ़ लेना, पहले आप आ करो। आप और आमे, जैसे ए फॉर एप्पल होता है गाइस, बी फॉर बॉल होता है, उसी तरह से हम जापानीज को पढ़ेंगे। सो आप और आमे, आमे मीन्स रेन, या आपको रेन की बुक सिंपल से आपको लिखा है। आमे, आपको इस हिरागाना को 5 बार लिखना है गाइस। ई, ई ए हाउस, जो आप सब मिलके आप सब जापान जाके बनाना चाहते हो। हम सबका मकसद एक है, जापान जा जा। सो आगे हम आगे बढ़ेंगे। ऊ, ओ मीन्स उता, ऊ का फॉर उता, ये एयरफोन का ए मतलब ऊ मतलब एयरफोन नहीं होता। उता मीन्स एयरफोन नहीं होता, उता मीन्स सॉन्ग, जो आप रात में एयरफोन लगा के सुनते हो, जो आपको पसंद है। आप गा भी सकते हो आप लोग भी। अगले, ए, ए फॉर एगो, एगो मीन्स सिनेमा, जो आप जाते हैं सिनेमा। ई ए गो मीन्स सिनेमा, सिनेमा पे देखने जाते होगे, जो आजकल नई नई फिल्म्स आ रही है। यहाँ के नहीं लिखूंगा, आगे आप लिखते, क्योंकि कॉपीराइट जैसे वर्ड्स आ सकते हैं गाइस, इसलिए आप आगे आप समझ जाना। मीन्स आप समझ सकते हो आगे के वर्ड्स क्या होंगे, क्योंकि वो फेमस फिल्म से। सो ओकासान, ओकासान मीन्स मदर, आप अपनी मम्मी को जाके बता सकते हो कि वो ओकासान है। मैं भी आपको चाटा पड़ सकता है गाइस। सो टू ईटिंग ऑन लिप्स, चाटा पड़ने के बाद आप रो भी सकते हो। आपकी आंखों से आमे बहेगा मीन्स पानी, आपकी आंखों से बरसात होगी आमे। फिर आप अपने मूड को ठीक करने के लिए दोस्त दोस्त के घर जाओगे, दोस्त के घर जाके गाना सुनोगे, उसके बाद गाने सुनने के बाद मूवी देखोगे। मीन्स आप कोई सिर्फ सीरीज में करोगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओकासान, ओकासान फिल्म बहुत ये फोटो भी गाइस आपकी मम्मी की तरह है, जो आपको पहले चाटा मारेगी बाद में प्यार करेगी। ये सिंपल से मीनिंग मिलेगा, मुझे नहीं पता क्यों। आपका होमवर्क, लेट्स प्रैक्टिस कमेंट योर इंट्रोडक्शन जापानीज। मैं भी ये सिखाना बाकी, मतलब आप ये होमवर्क ये प्रैक्टिस ना करें। आपके लिए आज की प्रैक्टिस होगी आ, ई, हाँ बच्चों का आवाज़ थोड़ा इग्नोर करें। आ, ई, उ, ए, ओ, ओ, पाँच 5 बार लिख लेना गाइस।
मे भी आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, पर 5-5 बार लिखना मुझे नहीं लगता बोरिंग है। आने वाले वीडियो में हम इनको फिर से रिवाइज करेंगे तो मे भी आप सबको याद हो जाएगी। 9 से 8 दिन में आपको पूरी हीरागाना याद कर दूंगा। ये 9 से 10 लेक्चर्स में मुझे ये मेरी गारंटी है गाइस। अगर आप मेरे बताए तरीके से वर्क करें तो गाइस आज हमने सिंपल डेली यूज वर्ड्स सीखे। मीन्स तो मता नहीं जाने से पहले आप एक बार वो वर्ड्स रिवाइज कर ले गाइस, क्योंकि आपको बाद में याद करने में आपका प्रॉब्लम हो सकती है। तो ताबेरो मीन्स खाना। खाना खाने के बाद आप सोते हो मीन्स नेरो। फिर आप किसी को समझाते हो, वो ना समझे तो आप फिर छोड़ जाते हो मीन्स देरू। और नो में फिर आप घर आके पीते हो। मैं भी आपकी मर्जी हूँ। सो बाहर पानी गिर रहा था गाइस। मीन्स आ मीन्स आमे, आ बरोबर आ, इ- आ और आमे मीन्स रेन। फिर ई ई ए हाउस, उ उ मीन्स उता मीन्स गाना जो आपके दोस्त के घर पे जाके आप सुनते। ये मीन्स सिनेमा जो आप सिनेमा घर में जाके देखते हो। ओकासान मीन्स मम्मी, जो अब मैंने आपको स्टोरी बताई। आपको चाटा पड़ेगा फिर आप रोगे, फिर मम्मी आपको प्यार करेगी। और सिंपल आज का होमवर्क आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ आई हुई है 5-5 बार लिखना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। माता ने मीन्स गुड बाय। तो वीडियो होता है यहीं पे एंड। मे भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो के लिए गाइस मैं आपको इसी तरह और वीडियो देखिए जापानीज में राजा बना दूंगा गाइस। ये जोकर नहीं गाइस, कोई सी जोकर नहीं मिलेगा, ये राजा है। मेरी ड्राइंग स्किल अच्छी। सो गाइस ये इसे सीरियसली मत लेना, ये क्या पता क्या है, मैंने सिर्फ पीपीटी में अच्छे दिखने के लिए ऐड करवाया है इसे। ये लेसन 1 का रिकैप है। हमने डेली वर्ड सीखे, रिकैप हमारा हो चुका है। सो बाय।